कि व्हाट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें या टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इन द फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस हम तब करते हैं जब हमको किसी भी कंपनी की ग्रोथ देखनी हो या फिर चेक चेक करना हो कि कंपनी की बैलेंस शीट पॉजिटिव है या नहीं है, या कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है। ये सब देखने के लिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के भी कुछ लाइक मेथड होते हैं, कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं। ठीक है। की फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जो कि आपको मेक श्योर करना है कि पता हो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक और कंपनी। ठीक है। अगर ये आपको मालूम है देन वेरी गुड, जो कि आपको आगे चल के हेल्प करने वाला है। ठीक। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ आप मेक श्योर करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफोर एंटरिंग इन एनी स्टॉक और बाइंग एनी स्टॉक। ठीक है। अगर हम बात करें नंबर वन थिंग, व्हाट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। आप इसके नोट्स बना लेना, या तो मैं इसका गूगल डॉक दे दूंगा, लेकिन बेटर नोट बना लो तो याद रहेगा। डॉक देने से आप रखे रहोगे और पढ़ नहीं पाओगे। बेटर रहेगा एक गूगल डॉक बना लीजिए, तो जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहेगा, रिवीजन के लिए भी बढ़िया रहेगा। ठीक। कि फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग ने पूरी चीज़ें डिस्कस करी, काफ़ी कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, इतनी कुछ चीज़ें आपको समझानी है विथ एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो रेफर करता है कि मार्केट प्राइस कितना स्टॉक का और अर्निंग पर शेयर कितना है। सपोज मार्केट प्राइस किस, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया हो, तो बहुत ईजी वे में फॉर्मूला ये, आपको किसी भी कंपनी का अगर पीई रेशियो समझना है तो उसको क्या करना है, उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है स्टॉक का, और उसका अर्निंग पर शेयर कितना है। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, वो एक वेबसाइट है उस, और जिसके अंदर से निकाल सकते हो आप अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है। उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है सब कुछ, तो जस्ट उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है, लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ईच एंड एवरीथिंग। बट इन जनरल वे कैसे आप निकाल सकते हो वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अंदर क्या है, स्टॉक का प्राइस कितना है, 500 रुपये। ठीक है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, सपोज मान लो 25 रुपये वो पर शेयर अर्निंग कर रहा है, मतलब एक शेयर में 25 रुपये कमा के दे रहा है, तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 25। तो उसका पीई रेशियो कितना हो गया, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना रुपये पे कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो उसमें क्या हो गया, 20 रुपये। दिस मीन्स इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे 20 रुपये फॉर 1 रुपीज ऑफ अर्निंग। 1 रुपया कमाने के लिए वो लोग 20 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पीई रेशियो के अंदर आता है। अब प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, व्हाट इज दिस प्राइस टू बुक रेशियो, समझते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस कितना है स्टॉक का और बुक वैल्यू पर शेयर की कितनी है। ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है स्टॉक की उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो जो प्राइस टू बुक रेशियो होता है कि वो उनके बुक्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। फेस वैल्यू अलग होती है, यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो अलग होता है। ठीक है। अब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू कैसे होती है वो निकालते हैं अभी हम। ठीक है। बुक वैल्यू हर एक स्टॉक का होता है, इंडिविजुअल स्टॉक का होता है मेंशन ऑलरेडी, कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी क्या वैल्यू है वो, प्लस मार्केट शेयर। सपोज मान लेते हैं मार्केट प्राइस 300 रुपये और बुक वैल्यू 150 रुपये। ठीक है। 150 यानी कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में उनके शेयर की वैल्यू 150 रुपये है। ठीक है। और मार्केट वैल्यू उसकी 300 रुपये है। तो अब प्राइस टू बुक रेशियो कितना है, यानी कि बुक्स के अंदर जो प्राइस है उसका कितने रेशियो, मतलब कितने गुना आपका प्राइस चल रहा है। तो हम लोग बहुत सिंपल से क्या करेंगे, 300 को डिवाइड कर देंगे 150 से 2, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो अगर 2 है तो ठीक है, डिसेंट है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मतलब कि अगर 150 का है तो 300 मार्केट वैल्यू चल रही, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। व्हाट इज दिस रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, ठीक है, शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है। ठीक है। फार्मूला, सारे फार्मूले आप याद कर लो, नोट बना लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा। सपोज मान लो किसी कंपनी की नेट प्रॉफिट है 50 करोड़ रुपये। ठीक है। नेट प्रॉफिट है 50 करोड़ रुपये। ये सबको टैक्सेस हटाने के बाद बता रहा हूँ मैं। ठीक है। सारे टैक्सेस देने के बाद हम लोग जो पहले डिस्कस करेंगे, इबिटा विटा हम लोग ने डिस्कस शायद ऐसे ही नहीं किया। ठीक है। लेकिन इसके अंदर नेट प्रॉफिट मतलब सारे टैक्सेस वैक्सेस हटाने के बाद जो नेट पैसा जेब में है वो है 50 करोड़। तो उससे शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब एक शेयर पे, एक इक्विटी पे आपने कितना रिटर्न जनरेट किया वो कैसे मालूम पड़ेगा।
सपोज, ठीक है, नेट प्रॉफिट 50 करोड़, शेयर होल्डर इक्विटी 250 करोड़ की, 250 करोड़ की जो है शेयर होल्डर की इक्विटी है, हिस्सेदारी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना, 50 डिवाइडेड बाई 250, 5 फाइव 525 मल्टीप्लाई बाई 100, कैलकुलेशन कर लोगे आप, 20 आएगा, ठीक है। तो 20% जो है आपकी यहाँ पे, सॉरी मैं मल्टीप्लाई करके दिखाई देता हूँ, 5 फाइव टू जो, वो 5 तो 25 टू जो 50, एक जीरो यहाँ से लगा लो, 20%, ठीक है। अब यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना, 20% की रिटर्न जनरेट कर रहा है पर इक्विटी शेयर के ऊपर। नेट प्रॉफिट का कैसे कैसे निकाला हम लोगों ने, नेट प्रॉफिट लिया 50 करोड़, अर्निंग पर शेयर इक्विटी कितना है, शेयर होल्डर इक्विटी है 250 करोड़, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से परसेंटेज के लिए, तो आपको 20% आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे समझो। इसका बेसिक सा मतलब होता है कि कंपनी जो है जनरेट कर रही है 20 रुपये का प्रॉफिट, अवरी हर 100 रुपये इन्वेस्ट करने पे कंपनी 20 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रही है, इसका मतलब है हर 100 रुपये पे वो 20 रुपये कमा रही है, ठीक। इसी तरह 1000 रुपये पे वो 200 रुपये कमा रही है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब से जितना कैपिटल बिजनेस में लगाया गया है उससे वो कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या है, ईबीटी, ईबीआईटी, ईबीआईटी क्या चीज़ है, ईबीआईटी का मतलब है क्या था यार, मैं दिमाग से उतर गया, इक्विटी, इबिटा पॉजिटिव है, इबिटा हो गया, इबिटा, इबिट मतलब होता है कि समझ लो वहाँ पे एक तरफ से अर्निंग, हाँ राइट याद आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो भी पैसा आप कमाओगे टैक्स देने से पहले पहले जो भी आपकी अर्निंग होगी, है ना, उसको इबिट बोलते हैं। यहाँ पे आ गया 60 करोड़ रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 300 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल की तरफ से हम लोग ले लेते हैं, कैपिटल हम लोग डिप्लॉयड किया था 300 करोड़ रुपए का, हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया। तो अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा निकलेगा, तो 60 करोड़ का हमारा प्रॉफिट आया, कैपिटल था 300 करोड़, सेम मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे आप, एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा, 3 थ्री टू जा 6 और एक जीरो, 20% का इसके अंदर भी आ गया, यानी कि एफिशिएंट कैपिटल यूज हो रहा है जनरेट रिटर्न करने का, रिटर्न जनरेट करने के लिए कैपिटल का जो यूज हो रहा है वो 20% समथिंग के आसपास में हो रहा है, ठीक है। इनकी आपकी कैपिटल पे वो 20% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, इसमें तो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक। अब डेट टू इक्विटी रेशियो, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सपोज मान लो टोटल डेट, डेट मतलब कि लोन, ठीक है, डेट मतलब डेट इज इक्वल टू लोन। अब फॉर्मूला क्या है, टोटल डेट कितना ऊपर डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, टोटल डेट मेरे पास मान लो 100 रुपये का, और शेयर होल्डर सपोज 100 करोड़ का डेट है, और शेयर होल्डर की इक्विटी की वैल्यू है 200 करोड़, 200 करोड़ जो शेयर होल्डर है उनकी इक्विटी की वैल्यू है, उनके पास जो कर्जा है 100 करोड़ का, तो सिंपल से वो पैसा देकर अपने डेट को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ के अंदर लो रिस्क होता है, कंपनी हैज़ मोर इक्विटी देन डेट, इक्विटी उनके पास ज़्यादा है डेट के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो का, 100 डिवाइडेड बाई 200, सिंपल से 0.5, यानी कि जितना उनके पास कर्जा है उससे ज़्यादा उनके पास कैश है, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कितना हो गया, 0.5, ठीक है। ये भी हम आगे किसी कंपनी की जब बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे तब उसके अंदर हम लोग देखेंगे, जब फंडामेंटल करेंगे। ये जितना भी हम चीज़ें बता रहे हैं बेसिक सी चीज़ें हैं, ये इसका नोट बना लेना बहुत ज़्यादा जरूरी। करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट और डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मतलब जो बिजनेस के अंदर करंट जो एसेट है, जैसे एसेट हो गया, एसेट के अंदर आ गया लैंड, मशीन, ठीक है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी। और करंट लायबिलिटी मतलब जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया, एक लायबिलिटी भाई देना है, किसी की डेटर का मान लो, या क्रेडिटर का पैसा है जिसको हमको देना है, क्रेडिटर यानी कि जिसे हमने उधार लिया उसका पैसा देना है, तो एक लायबिलिटी है, ठीक। अब इस केस में समझो हमारे पास एसेट 90 करोड़ का एसेट है, पूरे धंधे में 90 करोड़ का माल ऐसा रखा है कि हम इसको बेचेंगे तो हमारे पास 90 करोड़ रुपए आ जाएगा। लायबिलिटी कितने की है, 60 करोड़, 60 करोड़ रुपए का भाई कर्जा है, लेकिन तो इसमें क्या होगा,
करंट रेशियो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 90 को डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ एसेट, करंट एसेट कितने हैं, उसको करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आएगा। तो कंपनी कैन इजीली मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, मतलब कि 1.5 यानी कि ठीक है उसके पास उतना कैश भी है, सॉरी एसेट के अंदर, करंट एसेट के अंदर कैश भी आता है, कैश भी है, इतने रिसोर्सेज भी है जिससे कि वो उसको बेच बात के अपने लाइबिलिटीज खत्म कर देगी इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो उस रेशियो में कितना है 1.5, करंट रेशियो कितना है 1.5, कैपिटल कंपनी कैन इजीली मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब हम चलते हैं क्विक रेशियो। व्हाट इज दिस क्विक रेशियो? क्विक रेशियो के अंदर है कि कंपनी के करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटी। अब ये रेशियो कहाँ हेल्प करता है कि कंपनी के पास एसेट्स इतने हैं 90 करोड़ के, इन्वेंट्री 20 करोड़ की है, जो कि बिकी नहीं है, अभी बिकी नहीं है। ठीक है, लेकिन भाई माल तो माल बिकेगा तो पैसा मिल जाएगा, है ना? तो अब इसमें से हम क्या करने वाले हैं, इन्वेंट्री को हम हटा देंगे पहले, क्योंकि अभी माल बिका नहीं, इन्वेंट्री 20 करोड़ की पड़ी है। इससे करंट लाइबिलिटी हमारे पास है 90 करोड़ की, सेम। ठीक है, अब हमारे पास 90 करोड़ की इन्वेंट्री बची है, सॉरी 90 करोड़ का लाइबिलिटी है, तो इसके अंदर 90 करोड़ का हमारा हो गया करंट एसेट, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने की है 20 करोड़ की, जो कि बिकेगी, अभी बिकी नहीं है, तो हम पहले क्या करें 90 में से 20 माइनस कर देंगे, ये अपने को मतलब ही नहीं है इससे, तो कितना बचा 70 करोड़ बचा, और 70 करोड़ को डिवाइड कर देंगे 60 से, जितने की लाइबिलिटी है। ठीक है, तो कितना आएगा 1.17। कंपनी कैन कवर इमीडिएट लाइबिलिटी विदाउट इवन सेलिंग एन इन्वेंट्री, यानी कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी लाइबिलिटी को भर सकती है विदाउट इन्वेंट्री सोल्ड करा। अगर इन्वेंट्री नहीं सोल्ड होती है तो इतना पैसा उनके पास है कि वो भाई अपना जो भी कर्ज वर्ज है सब अदा कर देगी। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, डाउट होगा बना लीजिए, डाउट सेशन में सब क्लियर कर दिया जाएगा। अर्निंग पर शेयर, यानी कि आपका एक शेयर पर कितना अर्न हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट ना वो नंबर ऑफ शेयर। सपोज मान लो मेरा 10 करोड़ का प्रॉफिट है, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है। ठीक है, इस केस के अंदर 4 करोड़ ले लिया, 10,000 से कैलकुलेट करो तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। नेट प्रॉफिट मान लो 100 करोड़ का है, नंबर ऑफ शेयर 4 करोड़ है, तो डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर कितने रुपये कमा रहा हूँ, 25 रुपये कमा रहा हूँ प्रॉफिट के अंदर, तो 25 × 4 करोड़ करोगे। ठीक है, अगर 4 CR मल्टीप्लाई 25 करोड़ तो इक्वल टू 100 आएगा। ठीक है, 100 करोड़ आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, कि नेट प्रॉफिट कितना है फिर नंबर ऑफ शेयर कितना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, डिविडेंड यील्ड के बारे में थोड़ा समझते हैं। डिविडेंड यील्ड क्या होता है और ये कैसे हेल्पफुल होता है? डिविडेंड यील्ड होता है कि डिविडेंड पर शेयर कितना दे रहा है, मार्केट प्राइस कितना है उसका मल्टीप्लाई बाय 100। यील्ड यानी कि परसेंटेज में निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिविडेंड मान लो कंपनी 10 रुपये देती है और उसके मार्केट में शेयर की वैल्यू 250 रुपये, और 10 रुपये में क्या देती है डिविडेंड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होने वाला है, सपोज मान लो कि 10 रुपये डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 रुपये डिविडेंड दे रही है कंपनी, 250 रुपये मार्केट प्राइस है, परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों ने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल इसे ऐसे काट दो, तो 25 अपना कितना 10% डिविडेंड दे रहा है ना। हाँ, तो 10 का डिविडेंड दे रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो उसको, 250 से डिवाइड मार दो, खत्म। ये कितना हो गया 1000, 1000 को 250 डिवाइड कर दो, 4 आ गया। तो 4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड इसके अंदर बन रहा है, यानी कि इन्वेस्टर जो है एनुअली जो डिविडेंड से कितना परसेंट कमा रहे हैं, 4% का एनुअली प्रॉफिट कमा रहे हैं। बाकी जो शेयर की वैल्यू आप पूरी वो अलग। ठीक है, तो ये होता है डिविडेंड यील्ड। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, इबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि इंटरेस्ट जो था वो जो खर्चा है उसको डिवाइड करने के बाद, सपोज मान लो 60 करोड़ का हमारा प्रॉफिट हुआ जिसके अंदर 10 करोड़ का इंटरेस्ट अभी आ जाए। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हिसाब से क्या होगा कि कंपनी कितनी बार ये कवर दे सकती है, मतलब कि 10-10 के बाद कब तक दे सकती है। अगर 10 करोड़ का लगा है तो यहाँ पे कितना हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 60 करोड़ का प्रॉफिट था, 10 इनके पास लोन लग गया काटा कुटा 6, यानी कि इनके पास जितना लोन है उससे ज़्यादा इनके पास 6 गुना जो है कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 होता तो यहाँ पे 3 गुना हो जाता। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत सिंपल से है कि कंपनी के ऊपर जितना कैश है उसके बदले में उनके पास लोन कितना है, इंटरेस्ट कितना है।
पे करना। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा और लोन कम है तो फिर दिक्कत वाली बात है। अगर लोन ज़्यादा है और पैसा भी ज़्यादा, मतलब सपोज़ पैसा 100 रुपये और कर्जा 20 रुपये, तो ठीक है। लेकिन कर्जा 80 रुपये, 20 रुपये कैश है तो नेगेटिव है और वो कंपनी के लिए अच्छा भी नहीं है। ठीक है। तो वो अपने को मेन चीज़ देखना है कि वो इंटरेस्ट पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी अर्न 6 टाइम मोर देन इज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, यानी कि हेल्दी पोजीशन के अंदर कंपनी खड़ी है। नाउ मूविंग अहेड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये थोड़ा सा बेसिक है। ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि समझ लो हमारी धंधा कर रहा है 40 करोड़ का, ठीक है। रेवेन्यू हमारा 200 करोड़ के अंदर है। तो सिंपल से धंधा, मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। और 100 रुपये मेरी सेल हो रही है, सब कुछ काटने के बाद 20 रुपये कमा रहा हूँ। तो 20 रुपये कमा रहा हूँ, 100 कर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 100 रुपये की सेल हो रही है, तो कितने का हो गया, 20%। सेम यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। 40 रुपये, 40 करोड़ की इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 200 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। परसेंटेज के अंदर 20% का सेल्स रिटेन कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब 20% ऑफ सेल इज रिटेन एज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जितना भी सेल हो रहा है उसका 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मैंने उस वाले केस में क्या था, 100 रुपये का रेवेन्यू कर रहा हूँ, 20 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरा कितना प्रॉफिट मार्जिन, मेरा भी 20% का प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन समझते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट मार्जिन 30 करोड़ है, रेवेन्यू 200 करोड़ है। अब इस केस में क्या है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आपने टैक्स वैक्स सब कुछ पे कर दिया, सब कुछ भर दिया, ठीक है। डेटर को पैसा दे दिया, डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, और टैक्सेस भर दिए, ठीक है। सब कुछ लेने के बाद आपके पास आया 30 करोड़ रुपये। रेवेन्यू 200 करोड़। सेम केस के अंदर इस वाले के अंदर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40 करोड़ था, इसके अंदर नेट प्रॉफिट है 30 करोड़। अब रेवेन्यू 200 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 30 करोड़ डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, आपका आएगा 15% के आसपास का, ठीक है। 15% आपका नेट प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी अर्न्स 15 रुपये ऑन एवरी 100% सेल आफ्टर ऑल द कॉस्ट। सारे कॉस्ट घटाने के बाद कंपनी 15% नेट कमा रही है, ठीक है। ये हो गया अपने पास नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो ये कुछ बेसिक्स थे टर्म जो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आगे जाके काम देंगे। आगे जाके काम देंगे इन द सेंस कि ये आपको बताएगा कि कैसे कैसे मार्केट के अंदर अपने को लाइक एनालिसिस करनी है, ट्रेड लेना है। ट्रेड तो बाद में लेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या क्या कंपनी के पैरामीटर होते हैं जो हम लोगों ने सब डिस्कस किए ऊपर से लेके नीचे तक, वो सब हमको ज़्यादा जानना ज़रूरी है। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके अच्छी कंपनी आप अच्छे लेवल पे पकड़ पाओगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, एंड डिस्कस करते हैं आगे चल के फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं। ये तो कुछ टर्म्स हैं, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले क्या 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 मेथड है करने के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी डाउट हो मेक श्योर डाउट सेशन के लिए रेडी रहना।